सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक तोते का प्राण लिए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी कथा महादेव का डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। गुरु भाई बहन दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से लिखने से सारी कष्ट सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन हाथ जोड़ के मैं आप लोग से विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और भक्त तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त तक पहुँचे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, कथा शुरू करती हैं। एक समय की बात है कि महादेव कहीं गए हुए थे। कैलाश पर्वत में सिर्फ मैया पार्वती बैठी हुई थी। उसी समय नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए पूरा दुनिया घूम के और कैलाश पर्वत पहुँचते हैं। तब मैया पार्वती को देख के हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि माँ, आपको मेरा प्रणाम मैं कर रहा हूँ। प्रणाम करते हैं और पूछते हैं मैया पार्वती कि नारद मुनि आप यहाँ कैसे? तो इधर उधर देखने लगते हैं नारद मुनि। तो पूछते हैं मैया पार्वती कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? तो कहते हैं नारद मुनि कि हाँ माता, मैं महादेव को खोज रहा हूँ। कहीं गए हैं क्या महादेव? तो मैया पार्वती कहते कि हाँ वो कहीं गए हुए हैं, उनको आने में टाइम लगेगा, तब तक आप यहाँ पे बैठ जाइए। तब नारद मुनि कहते हैं कि मैं बहुत एक अमर कथा सुनने के लालसा में आया हूँ। तब पूछते हैं मैया पार्वती नारद मुनि से कि ये अमर कथा कौन सा है? महादेव मुझसे कोई बात नहीं छुपाते हैं, फिर ये अमर कथा कौन सी है? नारद मुनि कहते हैं कि अमर कथा ऐसी है कि जो कथा सुनते हैं, जो इंसान सुन लेता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, उसको कभी मौत मार नहीं सकता। ये ऐसा अमर कथा है। क्या महादेव माता आपको सुनाए हैं? माता पार्वती कहती कि नहीं, मुझे ऐसी कोई कथा महादेव नहीं सुनाए हैं। तब कहते हैं नारद मुनि बहुत देर हो जाता है मैया पार्वती से बात करते करते। तो कहते हैं कि माता अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा जब महादेव आ जाएंगे। मैं कब तक यहाँ पे इंतजार करता रहूँगा? फिर क्या होता है वहाँ पे नारद मुनि मैया पार्वती को हाथ जोड़ के प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। तब क्या होता है कि जब चले जाते हैं ठीक थोड़ी देर बाद ही महादेव आ जाते हैं धरती का भ्रमण करके। तब कहते हैं मैया पार्वती कि स्वामी अभी अभी नारद मुनि आए थे थोड़ी देर पहले, ये अमर कथा कौन सी है? आपने तो हमें कोई बात आज तक नहीं छुपाई है, लेकिन आपने कभी ये अमर कथा के बारे में हमें नहीं सुनाए हैं, ये क्या है? तब कहते हैं महादेव मैया पार्वती से कि हे देवी पार्वती, ये अमर कथा ऐसा है कि जो एक बार सुन लेता है वो सदा के लिए अमर हो जाता है। तब माता पार्वती जिद करने लगती हैं महादेव से कि स्वामी मैं भी अमर कथा सुनूंगी और मैं भी आपके साथ अमर हो जाऊंगी, मुझे कभी मृत्यु नहीं होगा। तब कहते हैं महादेव मैया पार्वती से कि यहाँ कैलाश पर्वत में मैं आपको अमर कथा नहीं सुना सकता। यहाँ पे ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं रहेगा, एकांत जगह पे हम लोग चलते हैं। क्योंकि अमर कथा का महत्व ऐसा है कि जीव जंतु पेड़ पक्षी जो भी सुन लेगा वो सदा के लिए अमर हो जाएगा, उसको
कभी उसको मृत्यु मार नहीं दे सकता, ऐसे महादेव कहते हैं। तब क्या होता है कि महादेव और मैया पार्वती धरती लोक पे एकांत जगह आते हैं और वहां पे क्या होता है कि महादेव कहते हैं मैया पार्वती से कि मैं अमर कथा शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन इसको सुनना, तो इस कथा को सुनना, तुम सोना मत। कथा कोई भी सुना जाता है तो सोया नहीं जाता है। अब क्या होता है, संजोग से वहीं पे थोड़ी दूर पे एक पेड़ रहता है, वहां पे एक तोता अंडे को दिया रहता है। जब इधर महादेव कथा शुरू करने ही वाले थे कि अंडे में से तोता का बच्चा निकल जाता है। अब बच्चा निकल जाता है तोते का, तो अब महादेव देख नहीं पाते हैं और वो कथा शुरू करते हैं। जब अमर कथा शुरू होने लगता है तो जब तक मैया पार्वती जगी हुई थी तब तक वो हुकारी पार रही थी, हूँ कर रही थी। अब महादेव सोचे कि मैया पार्वती हुकारी पार रही हैं, अब वो कथा में लीन कथा सुना रहे हैं। और जब मैया पार्वती सो गई तो वो तोते का जो बच्चा था वो हुकारी पारने लगा, हूँ करने लगा। जब कथा पूरा किए, संपन्न कर दिए कथा महादेव सुना के, तो जब उनकी आंखें खुलती है तो क्या देखते हैं कि बगल में मैया पार्वती तो सो रही हैं, उनके मुंह से तो फूफू की फुकार भर रही हैं, खूब जोर की उनको नींद लग गई है। अब महादेव क्रोध में उठते हैं। अब सोचते हैं कि आखिर जब देवी पार्वती सो गई है तो ये हुकारी कौन पार रहा है, कौन हूँ कर रहा है। अब त्रिशूल लिए और पीछे जाने लगते हैं। अब आवाज देते हैं, बताओ यहाँ कौन है जो अमर कथा सुना है और जो हुकारी पार रहा है। अब आगे आगे तोता का बच्चा उड़ते भाग रहा था, पीछे से महादेव दौड़े भागे उसके पीछा कर रहे थे तोते को मारने के लिए, क्योंकि अमर कथा ऐसा था कि जो सुन ले वो कभी नहीं मर सकता था। अब वो अमर कथा तोते का बच्चा तो सुन लेता है, अब उसको मारने के लिए पीछे से महादेव दौड़ पड़े त्रिशूल लेके, और आगे आगे तोता का बच्चा पकड़ में नहीं है, वो भी उड़ता चला गया, आगे आगे तोता का बच्चा जाने लगा, पीछे महादेव जाने लगे। चलते पहुंच गए ऋषि वैद्य जी के आश्रम में, जहां ऋषि वैद्य जी अपने शिष्यों को उनको ज्ञान बांट रहे थे, ज्ञान की बातें बता रहे थे। अब तोता का बच्चा क्या करता है कि उन्हीं के कुटिया में घुस जाता है और वैद्य जी, ऋषि मुनि वैद्य जी की पत्नी पेट से थी, उनके गर्भ में जाके बच्चे में समा जाता है तोता का बच्चा। अब क्या होता है, जब महादेव जब पहुंचते हैं ऋषि मुनि वैद्य जी के पास तो उठ खड़े हो जाते हैं। वैद्य जी कहते हैं कि महादेव आप यहाँ, अगर आपको कोई जरूरत थी तो आप हमें बुला लिए होते। तब महादेव कहते हैं कि है ऋषि मुनि वैद्य, आपके आश्रम में एक तोता का बच्चा आया हुआ है, मैं उसको मारना चाहता हूँ। तब कहते हैं ऋषि मुनि वैद्य जी, ऐसी क्या गलती उसे हो गई है प्रभु, आप हमें बताइए। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी माता पार्वती अमर कथा सुनने की जिद करने लगी, मैं उसको सुनाने लगा देवी पार्वती को। उसी समय एक तोता का बच्चा अंडे से निकल गया और लगा हुकारी पारना, वो सारी कथा सुन लिया है। ये बहुत घटनाजनक बातें हैं, ये आगे चल के बहुत घटना पहुंचा सकता है। अमर कथा जो सुनता है वो सदा के लिए अमर हो जाता है। अब कहते हैं वैद्य ऋषि मुनि, अब महादेव आप क्या कर सकते हैं, अब तोता का बच्चा तो अब चला आया है हमारे आश्रम में, अब बिना कोई दोष के आप मारना भी अच्छी बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि जब वो तोता आएगा तो मैं स्वयं ही आपके पास लेकर आऊंगा तोते के बच्चे को, आप उसको क्षमा कर दीजिए, उससे गलती हो गया है तो। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, उसी समय उसकी पत्नी वैद्य जी की, ऋषि मुनि वैद्य की पत्नी के पेट में
अब वो तोता का बच्चा क्या करता है, अब तो अमर कथा सुन लिया था, रोज नित्य प्रतिदिन अब भगवान का नाम जपने लगा, भगवान का ध्यान करने लगा। अब महादेव क्या करते हैं, वैद्य जी के पास से वापस चले जाते हैं। अब विष्णु भगवान, जब महीना पूरा होता है, विष्णु भगवान आते हैं और आके रात को कहते हैं तोते के बच्चे से कि अब तुम बाहर निकल आओ शुभम, अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारा आने का समय हो गया है। तब शुभम क्या कहता है, बच्चा ऋषि मुनि के कोख में, उसकी पत्नी के कोख में पल रहा बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे आप यहीं पे रहने दीजिए, यहीं पे भगवान का ध्यान लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब क्या होता है कि जब 9 महीना पूरा होता है, एक दिन की बात है, ऋषि मुनि वैद्य जी की पत्नी को जोर से दर्द होने लगता है। उसी समय दाई आती है, बच्चे को जन्म करवाती है। जब बच्चा जन्म लेता है, अब वो बच्चा भगवान का जब अमर कथा सुन लिया था तो बहुत बुद्धिमान रहता है। वैद्य ऋषि मुनि भी जान गए थे कि मेरा पुत्र है तो बहुत धनवान और बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि अमर कथा सुन रखा था। वो छोटे से उम्र से ही अपने माता पिता को छोड़ के जंगल में जाके और लगा भगवान का ध्यान लगाने। अब भगवान के ध्यान में लीन हो गया, तपस्या करने लगा, अपने माता पिता को छोड़ दिया। जब शुभम ऋषि मुनि क्या हुआ कि जब उसके पिताजी का मरने का समय आया तो क्या हुआ, जब अपने घर आया तो क्या बना, शुभम एक संत कबीर बना। और आज भी उसको संत कबीर के नाम से लोग प्रसिद्ध हैं। आज भी लोग संत कबीर के नाम से उनको जानते हैं, बहुत लोग कम शुभम के नाम से जानते हैं। ऋषि मुनि का जो पुत्र था संत कबीर, वो बहुत शक्तिशाली और उसको कोई मार नहीं सकता था। तोते का बच्चा एक संत बना, कबीर बना। इसलिए तो गुरु भाई बहन कहते हैं कि अमर कथा जो सुन ले वो सदा के लिए अमर हो जाता है। अब गुरु भाई बहन, महादेव बहुत कोशिश किए लेकिन उस तोते को नहीं मार पाए, लेकिन वो तोता का देखिए किस्मत कि भगवान का ही चर्चा और अमर कथा सुन के वो अमर बन गया, एक संत कबीर बन गया। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।